परिवार महासंघ के महामंत्री रमेश जी लालवानी आ चुके हैं, वो अपना उद्बोधन देंगे। ये लास्ट ये रहेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्ट पुलिस बाकी भाई मेरे भाई तीसरी मांग हमारी हम जिस प्रकार आपका लश्करी इसमें गांजा पी के उधर को जाते हैं वो बंद होना चाहिए। हम हमारी भी चाह हम भी हम भी 11 बजे बंद करेंगे, फुटपाथी भी बंद होनी चाहिए। 10 बजे कोई फुटपाथी नहीं लगनी चाहिए। जो भी जिससे बात करनी है गांधी देवनानी से बात करनी है, हम चलेंगे ऑफिशियल के बारे यार। शांति रखो यार, शांति रखो। शिकायत होती है वो समाधान करेगा क्या? जिससे अपनी शिकायत है वो समाधान करेगा क्या? वो थोड़ी करेगा यार। यही तो मैं कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ। क्या वो लॉलीपॉप? हाँ, वापस करेगा ना, क्या मतलब? बात वापस करेगा, वो आदत है नहीं, बात करेगा। हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता। घटनाक्रम मॉल से आया हूँ आपका होता है दरगाह थाने से मैं सीएलजी मेंबर हूँ। 12 अगस्त को एसपी साहब ने सीएलजी मेंबरों को शांति समिति की बैठक हाउस की थी, वहाँ पे अपने रीट ऑफिस पर उस बैठक में मैं गया था। एसपी साहब ने बोला था कि 15 अगस्त आ रहा है, इस वक्त त्यौहार भी आ रहा है, तो जो भी आपके क्षेत्र में जो समस्याएँ हैं वो समस्या आप अपना रखो, विभाग तरीके से रखो। जो भी आप हमारे सीएलजी मेंबर हो, आप हमारे मित्र हो और हमारी आँख और कान हो, आप लोगों का दायित्व बनता है। कोई ऐसी बात रखो। सबने अपने अपने थाना क्षेत्रों का विषय रखा, पड़ा हुआ मैंने भी विषय रखा कि धर्म मार्केट बंद होने के बाद में लड़ा बाजार और दरगाह बाजार में फुटपाथ के ऊपर लोग माल बेचने के लिए लगा लेते हैं रेडियाँ। वो जो फुटपाथ पे जो माल बेचते हैं वो 100% बाहरी लोग हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। एक तो ये मांग है कि तुम लोगों का आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं, जायज़ बात। दूसरा विषय मैंने रखा कि मार्केट में जब हमारी दुकानें जब बंद हो जाती है, पुलिस प्रशासन हमारी दुकानें बंद करा देते हैं, समय से करना भी चाहिए, कानून व्यवस्था के साथ तो दुकानें बंद कर देते हैं। उसके बाद में ये फुटपाथ के अंदर जो लोग आगे नहीं हो रहा, पीछे नहीं हो रहा। मतलब कि ई रिक्शा पर बड़ी हो गई, बस ये सब लोग आगे तो उसके बाद से
महीने 2 महीने से बहुत ज्यादा हो गया। दो कारण है। एक तो हमारा जो दुकान है वो दूसरी तरफ का बड़ा अलग हटा रहे थे। इस वजह से क्या है कि इससे हमारा ध्यान हटा तो ये तो क्या है वो लेकिन सर मेरी बात नहीं इसके बाद वो चला गया। शाम को सीएस साहब आए पूरे लवाजमे के साथ में आकर के दुकानदार इस तरह से बात करी उन्होंने, उनको बोल दिया, उनको बोला आप हमारी शिकायत करो तो क्या कम के खा लो क्या साइज को बोला उन्होंने। मैं भी गवाही हूं इस बात का। मेरे सामने बोला था, मेरे सामने बोला था। साहब ये बात हुई कहाँ तक रखना साहब, ये भी चर्चा नहीं करेंगे क्या आप? नहीं करेंगे तो ये बाजार बंद रहेगा। आप ये पहले तय करो, मेरी बात ही नहीं सुन आप पहले ये सुनेंगे बाद में। पहले आप ये तय करो कि कोई भी बाजार का कोई चालान नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी। बाजार के अध्यक्ष के साथ लेके घूमो, पता देगा तो कहाँ तक लगाना चाहिए हमारे मैं बस। कुछ बोल लूंगा। बोलिए। मेरी बात तो पूरी हो रही नहीं। आप कोई नहीं बोलेगा बीच में। आप बोल नहीं सकते। अब तो मैं ही भूल गया कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। व्यापारी एकता। एक बात साहब, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को बताओ साहब ने जो है एक उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ई रिक्शा जो अवैध ई रिक्शा है जिसका इधर प्रोहिबिटेड है आना, बिल्कुल उनको नहीं आने दिया जाएगा। पिछले दिनों थोड़ी कानून व्यवस्था में व्यस्त रही पुलिस, इसलिए थोड़ी सी हो सकता है व्यवस्था हो गई हो, तो हम इसको बिल्कुल सुधार करेंगे। और अब आप बिल्कुल मार्केट खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साहब के आह्वान पे व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता। जी सर, मार्केट बंद था, अब पुलिस से वार्ता रही, किस तरह की वार्ता रही? हाँ, व्यापारिक पदाधिकारी बंसल साहब और योगेश जी और दूसरे जो भी पदाधिकारी और मार्केट के प्रबुद्ध जन है उनसे हमारी वार्ता हुई है। और इनकी जो अतिक्रमण से संबंधित समस्या है और जो ई रिक्शा जो अंदर आ जाते हैं उनसे जो संबंधित है उसका समाधान कर दिया जाएगा। और अब फुटपाथ पे भी बिल्कुल उसको भी नहीं लगने दिया जाएगा, उसके समाधान करेंगे। और अब इन्होंने बिल्कुल आश्वासन दे दिया है कि बाज़ार खुल जाएंगे और अब किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। सर बाजार खुल रहे हैं? हाँ बिल्कुल बाज़ार खुल रहे हैं। ठीक। की वार्ता रही है? वार्ता सीओ साहब से भी वार्ता हुई हमारी। उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में कभी ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। हमारे अधिकारियों से कुछ हुआ तो आप सभी में आप मिलकर बैठकर जो भी हो व्यवस्था बना के चलो। और बाजार खोलने के लिए हमारे को निवेदन किया तो हमने बाजार खोला। भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की खड़ी नहीं लगेगी। न बैटरी रिक्शा वाले जो अतिक्रमण जितना हो रखा है वो होगा, तो किसी प्रकार की मतलब पुलिस की तरफ से व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। मार्केट खोल रहे हो? मार्केट खोलने के लिए बोल दिया और हमारा मार्केट खोल गया। आपका नाम? राजेश से नाला बाजार एसोसिएशन। किस तरह की पुलिस से वार्ता रही है, अब क्या रहेगा? बिल्कुल अंदर बुला रहे हैं। बिल्कुल जो कल से जो यहाँ माहौल बिगड़ा हुआ था नाला बाजार व्यापारी एसोसिएशन के कुछ व्यापारियों के साथ जो बदतमीजी की गई थी, उसके विरोध में व्यापारियों में रोष था। और उस रोष को देखते हुए कल रात से 8 बजे से सारे बाजार बंद थे। आज हमारे यहाँ के सीओ दरगाह के लक्ष्मण राम जी आए और उन्होंने हमें आश्वस्त किया और उन्होंने ये कहा, सॉरी फील करिए अपने मतलब शब्दों में, उन्होंने ये कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ है। और हमारी जो मांगे थी 3 मांगे, उन तीनों मांगों पे सहमति बन गई है। एक तो ई रिक्शा मदारगेट चौकी से अंदर नहीं आने दिया जाएगा। दूसरा, रात को जो थड़ी लगाते हैं वो थड़ी को बिल्कुल थड़ी वालों को नहीं लगाना है, थड़ी लगाई नहीं जाएगी। तीसरा, जो पट्टी पे जो व्यापारियों का सामान रहेगा वो सामान यथावत रहेगा। अगर निगम कार्रवाई करेगा तो निगम से व्यापारी बात करेगा, अन्यथा हमारे को सीओ साहब ने ये कहा है, पुलिस का अधिकारी श्री अजमेर व्यापारी महासंघ, हमने ये उनसे कहा है अगर कोई भी आपको बाजार में तकलीफ होती है, हमारे अजमेर में 131 व्यापारी एसोसिएशन है, हर बाजार में अध्यक्ष, आप अध्यक्ष से बात करो और उनको लेके कार्रवाई करो। अध्यक्ष कुछ साथ चलेगा, व्यापारी बात मानेगा। अगर व्यापारी बात नहीं मानता, अतिक्रमण करता है तो उनका सामान जब्त करो। इसमें व्यापारियों की कोई हमारी जवाबदारी नहीं होगी। पर हमारे अध्यक्ष को साथ में लेके वार्ता करके ये उन्होंने आश्वस्त किया कि तीनों मांगों पर सहमति बन गई है और हमारी बातों से सारे व्यापारी खुश है और सबने अपनी अपनी दुकानें खोल ली। आपका नाम? महेंद्र बंसल, अध्यक्ष श्री अजमेर व्यापारी महासंघ। हाँ जी, किस मामले को लेकर बंद कर रखा है आप लोगों ने? गत 12 अगस्त को एसपी साहब ने सीएलजी मेंबर और शांति समिति की एक बैठक आउट की थी। उस बैठक में सभी थाना क्षेत्रों के सीएलजी मेंबर और शांति समिति के सदस्य बैठक में गए थे। क्योंकि मैं भी दरगाह थाने का सीएलजी मेंबर हूँ, इसलिए मैं भी उस मीटिंग के अंदर गया था। एसपी साहब ने हमें बोला था कि आप 15 अगस्त आ रहे हैं और आगे त्यौहार भी आ रहे हैं,
तो कोई भी अगर ऐसी आपको लगता हो कि शांति भंग करने की, शांति भंग होने का आशंका हो, तो आप अपना विषय यहाँ रखिए। तो मैंने इस थाना क्षेत्र की जो गंभीर समस्या थी, रात को बाजार बंद होने के बाद में फुटपाथ पे जो है लोग आके बैठ जाते हैं, पूरा नला बाजार और दरगाह बाजार, उसमें सैकड़ों की तादाद में फुटपाथ के ऊपर लोग आके बैठ जाते हैं। और जो लोग आके बैठते हैं उनका कोई अता पता नहीं है, सब बाहरी लोग हैं। तो हमने कहा कि फुटपाथ पर जब दुकान लगती है तो जायरीन और जो खरीदारी करने वाले उसको पूरा मार्केट जाम हो जाता है। हो सकता है उस भीड़ भाड़ के अंदर कोई अवांछित आदमी आकर के गंभीर घटना को अंजाम दे सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप फुटपाथ का मार्केट हटाइए। तो एसपी साहब ने बोला कि हम इसको जो हटाएंगे, लेकिन उसका विपरीत प्रभाव ये हुआ कि दरगाह थानाधिकारी और उनके सिपाही लोग आके हमको बोलते हैं कि आपने हमारी शिकायत कैसे कर दी, जबकि हमने कोई शिकायत नहीं करी। हम तो यहाँ के मेंबर होने के नाते जो समस्या थी उस समस्या को उस पटल पर रखा। अगर सीएलजी की अगर मीटिंगों में अगर हम अपनी समस्या रखते हैं और थानाधिकारी और सिपाही आकर के हमको डराते हैं, तो फिर वहाँ जाने का और सीएलजी मीटिंग रखने का औचित्य क्या है? जो अगर हम वहाँ जाएंगे और अगर विषय ही नहीं रखेंगे तो फिर वो एक दूसरे की शक्लें देखते रहो और मीटिंग खत्म कर दो। फिर वहाँ जाने का मतलब क्या? हम हमारा समय खराब करते हैं, हम हमारा पेट्रोल जलाते हैं। क्या मांगे आपकी? अब हमारी ये मांग है कि ये फुटपाथ का मार्केट यहाँ से हटना चाहिए। ई रिक्शा जो यहाँ पे आते हैं दिन भर, ई रिक्शा का जमावड़ा वो हटना चाहिए। और हमारे जो पट्टी, जो 2 फुट की जो हमारी पट्टी है वो हमारी रजिस्ट्री के अंदर है। अब वो सीआई साहब और थाने के सिपाही बोलते हैं कि ये सब सामान अंदर कर दो, शटर के अंदर चल जाओ। तो क्या हम दुकान बंद करके अपने घर चले जाएं? यानी फुटपाथ मार्केट तो लगेगा, दुकानदारों को आप कहते हो कि दुकानें बंद करके घर चले जाओ। ये कौन सा न्याय है हमारे साथ में? क्या हम हमारे बच्चों को जहर दे दें? क्या करें हम? हमें इस थानाधिकारी से पूछना चाहते हैं और हमारी मांग है कि तुरंत प्रभाव से हमारी समस्या का समाधान हो, नहीं तो हम ईंट साइड बजा देंगे। ये हमने व्यापारियों ने तय किया है। आपने हमारी शिकायत करी तो आपका नाम? माहौल करेंगे। नाम? योगेश शर्मा, सीएलजी मेंबर दरगाह थाना।